प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं EX मतलब लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, कैसे लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है। अब हम लोग निकालेंगे वो रेक्टेंगुलर सेक्शन के कोर और कर्नल सेक्शन। कोर या कर्नल सेक्शन उस सेक्शन को कहते हैं कि किसी भी जो मेंबर है या किसी भी कॉलम है उसका एक पार्ट सेक्शन होता है, एक पार्ट ऐसा होता है कि जिस पे हम उसके बाहर हम अगर लोड को नहीं दे सकते हैं। इसेंट्रिसिटी का जो है रेंज है, उस रेंज में किसी भी सेक्शन, मान लीजिए ये सेक्शन है, ये कोई सेक्शन है, उसका यहाँ पे सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड के आसपास एक रीजन है, एक जो सेंट्रॉइडल एरिया है उसके एक खास रीजन है, उस रीजन के उसके इसेंट्रिसिटी को हम उसी के अंदर लिमिट करते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं बढ़ते हैं, है ना। अगर उससे बाहर बढ़ेंगे, उससे अगर बाहर जाएंगे तो सेक्शन में कहीं ना कहीं टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस नहीं डेवलप होने के लिए एक सेक्शन के अंदर ही एक सेक्शन का एक रीजन है, जो मिडिल रीजन में एक रीजन डिफाइन किया गया है, जहाँ पे जिससे बाहर हम लोड को इसेंट्रिसिटी को उससे रेंज से बाहर नहीं निकालते हैं। जो रेंज है विदिन द रेंज है, जो सेंट्रॉइड के आसपास जो रेंज है उसको कहते हैं कोर सेक्शन या कर्नल सेक्शन। एक्चुअली आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन में, रेक्टेंगुलर के केस में हम अभी डिफाइन करेंगे जिसको हम कहते हैं मिडिल 1/3 रूल। आप आइए देखते हैं कैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे निकाला जाता है कर्नल सेक्शन। देखिए आप ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका डेप्थ D है और विड्थ B है, और अगर इसेंट्रिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस EY है और इसेंट्रिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस EX है। ये हम लोग इससे पहले प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अब इतना आप समझ रहे हैं, तो इसके लिए आपको देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ D इंटू B ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है इसके अबाउट आपका क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप जानते हैं क्या होता है 1/12 B इंटू विड्थ हुआ और डेप्थ का क्यूब 1/2 BD³/12। क्लियर है। उसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है, इसके अबाउट निकालेंगे तो सेम हो जाएगा, b के जगह d के जगह b हो जाएगा, इसलिए dB/12। फॉर नो टेंसाइल और जीरो टेंसाइल कंडीशन हम लोग देख चुके हैं। EX का वैल्यू आपका जो होना चाहिए ये IX/AY के से क्या होना चाहिए, कम या बराबर होना चाहिए, है ना। इस EX इज इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू क्या होगा, यह होगा। इस कंडीशन को हम जब पुट कर देंगे IX का वैल्यू और एरिया, और यहाँ पे Y जो है क्या है आपका सर, एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम X एक्सिस है। यहाँ पे देखिए ये X एक्सिस है और यहाँ का एक्सट्रीम फाइबर जो डिस्टेंस होगा क्या होगा सर, ये आपका सेंट्रॉइडल एक्सिस है, जो X एक्सिस है, X इससे डिस्टेंस फाइबर आपका मैक्सिमम, क्योंकि ये रेगुलर सेक्शन है तो जाहिर सी बात है इसका जो सेंट्रॉइडल है 20 से गुजरेगा। जब 20 से गुजरेगा तो ये आपका क्या होगा, D/2 होगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हम, D/2 पुट किए। जब उसको पुट करेंगे तो उसका ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद मेरा क्या आएगा, D/6 आएगा। मतलब क्या हुआ, लिमिट EX का मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, D/6। मतलब D/6 से अगर हम ज़्यादा बढ़ेंगे तो मेरा सेक्शन क्या हो जाएगा, सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। मतलब मैक्सिमम जो हम बढ़ सकते हैं इसेंट्रिसिटी का वैल्यू किसी भी एरिया सेंट्रॉइड से D/6 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किधर, ये आपका EX का वैल्यू जो है D/6 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपका EX का वैल्यू यहाँ से निकालना है, मतलब क्या है, यहाँ D/6, ये D/6, यहाँ पर आपका लिमिट आपका फिक्स हो गया, तो आपका D/6 से नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि D/6 इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी आपका चाहे अपवार्ड CG से ऊपर भी हो सकता है, सेंट्रॉइड से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। सिमिलरली आपका जो है EY का वैल्यू सेम कंडीशन में हम निकाल चुके हैं, बता चुके हैं, ये IYY/AX होगा। जब इसके पुट करेंगे इसका वैल्यू dB/12, तो dB/12 और A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन B × D। यहाँ पे X है, X क्या है, एक्सट्रीम फाइबर है, डिस्टेंस ऑफ
एक्सट्रीम फाइबर क्या निकालने हैं, ई वाई वाई निकालने हैं, इस विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पे सॉरी ई वाई वाई है तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। तो वाई एक्सिस से देखिए ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर क्या होगा, चाहे तो इधर यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, ये दो कंडीशन है। चूंकि ये कंडीशन, ये जो आपका जो सेक्शन है रेगुलर सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका जो एक्सिस है, जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, वो आपका बीच से गुजरेगा, इसलिए ये मैक्सिमम एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस क्या होगा सर आपका, ये b है तो b/2 होगा। तो यहाँ पे x की जगह पे b/2 पुट करने पर आपका जो एक्सप्रेशन डेवलप होता है, एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद आपका आया b/6। पता ये चला जो ई वाई मैक्सिमम का वैल्यू है b/6 से हम नहीं बढ़ सकते हैं, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। सिमिलरली तो मेरा जो लिमिट हो गया, इधर आपका क्या हो गया, इधर भी लिमिट हो गया सेंट्रोइडल एक्सिस से बोथ साइड आप b/6 से नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया सर b/6 और ये भी क्या हो गया b/6। सिमिलरली ये क्या आपका हो गया, ये भी d/6 और ये भी क्या हो गया सर आपका d/6। तो इस सभी एरिया को अगर मिला लेते हैं, इस पॉइंट को मिला लेते हैं, ये मिला लेते हैं, तो ये एक सेक्शन होता है, एक कोर में एक सेंटर पे एक एरिया डेवलप होता है, जहां जिसके अंदर ही आपको इसेंट्रिसिटी मतलब लोड को विदिन द जो इसेंट्रिक लोड है उसको विदिन द रीजन ही आपको होना पड़ेगा। इस रीजन के अंदर कहीं से भी अगर लोड पास करेगा, लाइन ऑफ एक्शन लोड पास करेगा, लाइन ऑफ एक्शन लोड रहेगा, तो आपको इस सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए इस एरिया को क्या कहेंगे, कोर कहेंगे, कोर ऑफ एरिया या क्या कहेंगे, कर्नल ऑफ सेक्शन कहते हैं। सिमिलरली इसी कंडीशन में अगर आप सर्कुलर सेक्शन के लिए निकालेंगे, सर्कुलर सेक्शन के लिए भी बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला पुट करना है। क्या कर देना है आपको, इस सेक्शन सर्कुलर सेक्शन में क्या होता है सर आपका, सर्कुलर सेक्शन में आपका क्या होता है, सर्किल है, सर्कुलर सेक्शन में आपका जो है सेंट्रॉइड आपके बीच से कहीं से पास करेगा, इधर आपका वाई एक्सिस हो गया और ये क्या वाई एक्सिस हो गया, इधर क्या हो गया सर एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, इस एक्स एक्सिस से जो आपका डिस्टेंस उधर जाएगा, तो ये आपका विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा आपका सर EX होगा, और अगर इस डायरेक्शन में कहीं जाएंगे तो क्या होगा मेरा सर EY है ना, तो ये EY होगा। तो सिमिलरली में कंडीशन क्या था, जो नो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होने के लिए कंडीशन था, EX का वैल्यू होना था आपका IXX/AY। तो यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन के लिए, बोथ सर्कुलर सेक्शन क्या होता है, बोथ एक्सिस के लिए IXX या इज इक्वल टू IYY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा सर आपका पाई d/4/64। ये हम लोग क्या करते हैं थर्ड सेमेस्टर में देख चुके हैं। तो इस तरह का, और यहाँ पे भी एक्सट्रीम फाइबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर एरिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सर π/4d²। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, ये बिल्कुल